Dear students of 11th class, science students, we are discussing about mathematical tools, and generally now we are discussing about the mathematical tool that is differentiation. मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज के बिना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करना, फिजिक्स के फॉर्मूलेज को डेरिवेशन करना बड़ा इम्पॉसिबल है। उनको यूज करना होता है कि किस तरह से कोई फॉर्मूला डेराइव करना है, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो उन सब को करने के लिए हमें ज़रूरत होता है मैथमेटिकल टूल्स का। तो मैथमेटिकल टूल्स के सीक्वेंस में ही एक अलग से टॉपिक का मैं डिस्कशन यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, दैट इज अबाउट डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वैसे डिफरेंशिएशन का फिजिकल जो मीनिंग होता है बच्चों, बड़े से टर्म को छोटे 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 इंडिविजुअल टुकड़ों में उसको तोड़ना, डिफरेंशिएशन। जैसे कि वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ, सपोज वेरिएबल्स मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में एक्स वाई जेड के लिए, जैसे वेरिएबल्स अगर मैं लिखूँ, सपोज एक्स इज द वेरिएबल, वाई इज द वेरिएबल, जेड वेरिएबल, स्मॉल कैपिटल, दीज मे बी सो, थीटा इज द वेरिएबल, अल्फा, बीटा एंड सो। So these are the variables. डिफरेंशिएशन की मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एडिशन हम करते हैं सपोज, और एडिशन करते हैं तो 3 + 2 अगर मैं लिखूं इक्वल टू 5, देन देयर दिस सिंबल इज द ऑपरेटर। ये ऑपरेट हुआ और कुछ इसने सॉल्यूशन करके हमें बता दिया 5। ऐसे अगर मैं इसको लिखता 3 - 2, then the result will change, 3 - 2 becomes 1, that is the operator है, again operator ये। तो ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर था, यहाँ पर माइनस ऑपरेटर और यहाँ पर हो गया, ठीक उसी तरह से डिवाइड करना, कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स के ऑपरेशंस, मतलब दीज आर द ऑपरेटर्स जो ऑपरेट होते हैं, कुछ रिजल्ट हमें सॉल्यूशन करके देते हैं। ठीक उसी तरह से होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर बच्चों अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, डिफरेंशियल ऑपरेटर उस वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग में डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अदरवाइज बाकी टर्म्स पर वो ऑपरेट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल ऑपरेटर की अगर बात करें, d/dx, दैट इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये ऑपरेट होगा किसी इक्वेशन पर, किसी वेरिएबल पर, और फिर कुछ हमें सॉल्यूशन करके उसका देगा, बड़े से टर्म को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आइडेंटिटीज, जो डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल्स में बनाए गए। d/dx इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, सिमिलरली d/dy इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, सिमिलरली d/dz इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, एंड मेनी मोर अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। फिजिक्स में हम मोस्ट कॉमनली जो हमारे वेरिएबल्स हम क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो हम करते हैं अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज एंड मेनी मोर फिजिकल क्वांटिटीज, इन सब क्वांटिटीज के बारे में हम जो है बातें करते हैं। तो एक्स वाई जेड अल्फा थीटा फाई की जगह पर, जैसे मैथमेटिक्स में ये मोस्ट कॉमन यूज होते हैं, ठीक उसी तरह से फिजिक्स में ये वेरिएबल्स हमारे एक्स वाई जेड की जगह ये वेरिएबल्स यूज हम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस कैसे करता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑपरेट कैसे होता है इन्हीं की तरह, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर ऑपरेट होते हैं। अगर मैं मान लिया सपोज करूं डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने लिख दिया d/dx ऑफ डिजिट 2। अब हमें देखना ये है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा था d/dx, वेयर x इज द वेरिएबल। तो जो हमारा इक्वेशन यहाँ पर हमने लिख दिया, या कोई रिजल्ट यहाँ पर हमने लिखा, कोई भी नोटेशन यहाँ लिखा, उसमें मुझे वेरिएबल देखना है x। अगर x वहाँ पर वेरिएबल है, वो वहाँ पर लिखा हुआ है, देन इट विल बी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई कांस्टेंट फैक्टर है तो कांस्टेंट फैक्टर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम, रिजल्ट विल बिकम्स 0। वो कांस्टेंट फैक्टर वो होगा जिसमें x नहीं होगा, यहाँ पर वो सब कांस्टेंट होंगे जो x नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी
वी कैन राइट डी बाई डी एक्स। आप x को छोड़ करके कुछ भी लिखें ऑफ y, द रिजल्ट विल बी 0 बिकॉज दैट वन इज कांस्टेंट। x y को नहीं पहचान रहा, x के टर्म्स को ही डिफरेंशिएट करेगा। सिमिलरली मेनी मोर रिजल्ट्स वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी बाई एक्स ऑफ z अगेन 0 एंड मेनी मोर। कांस्टेंट बात करना चाह रहा था कि कांस्टेंट जो डिजिट्स हैं, कोई नंबर्स हैं, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं जो वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है, इस तरह के डिजिट्स, नंबर्स, कांस्टेंट्स जो x बाई जेड जो भी वेरिएबल है जिससे हमने डिफरेंशिएट करना है, नहीं उससे रिलेटेड है, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। उसका डिफरेंशिएशन नहीं हम कर पाएंगे। उसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा ज्यादा इसमें चल पाए हम, मान लिया सपोज करें डी बाई डी वाई। अब यहां पर जैसे कि अब यहां पर हम देख पा रहे थे x वाज द वेरिएबल, ऑपरेटर था डी बाई डी एक्स और x वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करना था, बाकी टर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा ही नहीं वो, बाकी टर्म्स उसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। मान लिया लिख दिया डी बाई डी वाई, तो डी बाई डी वाई अगर लिख दिया और यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया 20 मैंने लिख दिया एंड देयर इज नो वाई नाउ, तो वाई नहीं है यहाँ पर, देन अगेन 0। अगेन डी बाई डी वाई और यहाँ पर मैं x लिख दूं सपोज, देन अगेन इट विल बी 0 बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, मतलब y नहीं है यहाँ पर। डी बाई डी वाई y वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा, y वाले वैल्यूज को डिफरेंशिएट करेगा। डी बाई डी एक्स x वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा, बाकी कोई टर्म्स होंगे, डिजिट्स, नंबर्स, कांस्टेंट्स होंगे, उनको डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से डी बाई डी जेड, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी अल्फा, डी बाई डी बीटा, डी बाई डी एक्स, the derivative with respect to x, and that is the differential operator. D by dy, the derivative with respect to y, and the differential operator is d by dy. y is the operator. y के साथ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े टर्म्स को। तो जैसे कि मोस्ट कॉमनली हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, जैसे ही चलता जाएगा। जैसे कि आप लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, change rate force equals to time rate change of moment, d by dt of t, d by dt of t, f equals to most common equation हम जो पढ़ते हैं, f equals to m into a। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा हमने d by dt, d by dt is the differential operator and the variable now is t, t is the variable, so t के साथ में उसको डिफरेंशिएट करेगा, d by dt and t again equals to m into v, but m is the constant number, it will be out of differentiation। तो जो इक्वेशन यहाँ पर डिफरेंशिएशन से बन जाता है d by dt of v, time rate change of velocity, f equals to m into acceleration। ये इक्वेशन यहाँ से लिखते हैं, इसकी हम बात करेंगे, इसको डेरिवेशन भी करेंगे बाद में। मतलब यहाँ पर वेरिएबल बदल गया था हमारा, वेरिएबल क्या बन गया था, स्मॉल t, d by dt is the differential operator with variable t। इस फैक्टर का हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, वो अदर फैक्टर है कि हम उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, दैट वी आर लर्निंग, कि कैसे इसको अप्लाई कर पाते हैं, कैसे उसको फाइंड कर पाते हैं। सपोज ये तो हमने कांस्टेंट टर्म्स की मैं बात कर रहा था, ऑपरेटर्स थे मैनी ऑपरेटर्स। मान लिया सपोज करें कांस्टेंट्स के साथ में सपोज देयर इज द वेरिएबल, देन व्हाट द डिफरेंशिएशन बिकम्स, सपोज d by dx ऑफ 2x। तो यहां पर जब हम देख पा रहे हैं ऑपरेटर d by dx है एंड देयर इज आल्सो द वेरिएबल जो हमें डिफरेंशिएट करना है, then what the differentiation becomes, the constant term will become out of the differential operator, so we can write it as in the perfect way that 2 d by dx of x, d by dx of x का डिफरेंशिएशन होगा according to the formulas। सपोज करें d by dx
of constant k x square. Constant k will be out of differentiation, out of differential operator, and d by dx of x square. Then there will be the solution according to the results. And there is the identity we can use directly, that is d by dx of x raised to power n equals to n x raised to power n minus 1. इस तरह के रिजल्ट्स का x की पावर्स में कोई वैल्यूज हैं और उसका d by dx हम करें तो फॉर्मूला उसका सॉल्यूशन बन जाता है n x raised to power n minus 1. और अगर मैं इसको यूज करूं यहाँ पर तो फिर हमारा रिजल्ट बन जाएगा इक्वल टू 2 और यहाँ पर x की पावर क्योंकि 1 है तो यहाँ पर बन जाएगा n x raised to power n minus 1. Then it will becomes equals to 2 into 1 into x raised to power 0. Again it will be equals to 2. And from here यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा k times into x square n x raised to power n minus 1. That is the identity for the differentiation. Most commonly we can use. Constants के साथ में कैसे इसको यूज कर पाते हैं? तो k times x square n x raised to power n minus 1. Then the result becomes 2k times x. That the formula becomes. मतलब constant terms हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं करना. आउट ऑफ डिफरेंशिएशन हमने इसलिए लिख दिया था क्योंकि वहां पर वेरिएबल था जिसको मैंने डिफरेंशिएट कर पा रहे थे विद द वेरिएबल. अगर यहाँ पर सपोज करें जैसे हमने पिछला भी लिखा, अगर यहाँ पर मैं y लिख देता तो यहाँ पर y कहीं नहीं था, then again becomes 0. लेकिन क्योंकि x था, x वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा ये ऑपरेटर. तो 2 को कांस्टेंट कर देते हैं आउट ऑफ डिफरेंशिएशन और d by dx of x इक्वेशन यूज करके वी कैन सॉल्व. यहाँ से इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसी तरह से. सो एक और भी हम यहाँ पे बात करना चाह रहे थे, ये फर्दर डिस्कशंस कंटिन्यू इसको चलते रहेंगे, हम करते रहेंगे. लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात क्या था कि जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स प्लस माइनस, अभी तो मैं प्लस माइनस इनको कह रहा हूँ बट दीज आर द टू लाइंस एंड क्रॉसिंग. ये ऑपरेटर तब होगा जब ऑपरेट होकर के कुछ वैल्यू देगा, दैट वन इज ए लाइन, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है नेगेटिव. बट नाउ इट इज नॉट द ऑपरेटर. अभी कुछ ऑपरेटर नहीं, लाइन खींची हमने, ऐसे एक लाइन खींच के 2 डॉट्स मैंने कर दिए. ये ऑपरेटर तब होगा जब ऑपरेट होगा. ठीक ऐसे ही 2 लाइंस क्रॉस हो रही है. सो दीज ऑपरेटर्स अलोन हैज नो मीनिंग. अलग से अकेले इन ऑपरेटर्स का कोई भी मीनिंग मतलब नहीं होता. ऐसे ही d by dx द ऑपरेटर, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि हमें कहने की आदत पड़ी है, d by dx ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स. अलोन कोई ऑपरेटर है, इट हैज नो मीनिंग, मीनिंगलेस. इसका अलोन कोई ऑपरेटर का किसी ऑपरेटर का मतलब नहीं होता. इसका मतलब तब बनेगा जब ये किसी वैल्यू पर, किसी इक्वेशन पर ऑपरेट होगा. सो डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू रखेंगे और आगे के भी इसमें फॉर्मूलेज को ऐड हम इस तरह से करते रहेंगे. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.